हमारे यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 के मुकेश अग्रवाल जी। ये निरंतर जब से मैंने ठेका लिया उसके बाद से मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप मेरे को 10,000 रुपये हफ्ता या फिर 50,000 रुपये महीना ऐसे करके मुझे पैसा दे। मैं बोला मैं किस बात का पैसा आपको दूं? तो बोले नहीं, आप यहाँ ठेका लिए हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले अपनी एक बाइट दी थी, उसमें 10,000 रुपये महीने की बात की थी। अभी आपको 10,000 हफ्ता और 50,000 रुपये महीने की बात कर रहे हैं, है ना। हमारी उनसे कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था और उन्होंने आरोप लगाया है। हम तो बोलते हैं आप सिद्ध कर दीजिए। बाहर एक भी पर्चियाँ नहीं कटती हैं। बाहर की जो भी गाड़ियाँ, मैं अभी भी खुल के बोलता हूँ कि बाहर कोई भी गाड़ी खड़ी मिले तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि उठा के लेके चली जाए। निरंतर कोशिश कर रहा हूँ कि पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे करके, लेकिन कुछ लोग जो है मानते ही नहीं हैं और रोड के उस तरफ गाड़ियाँ खड़ा करते हैं। उनको चालानी कार्रवाई बराबर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाती रहती है, निरंतर की जाती है, उसके बाद भी नहीं मानते। भिलाई शहर का चर्चित मॉल सूर्या ट्रेजर आइलैंड, आज हम इस वक्त यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि मॉल की पार्किंग को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, जहाँ पर एक तरफ एक पक्ष है ठेकेदार जो यहाँ की पार्किंग व्यवस्था को संभालते हैं और सही तरीके से गाड़ी लगे, किसी की गाड़ी चोरी ना हो, गाड़ी से कोई सामान चोरी ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और दूसरा पक्ष है पार्षद, और दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये जानने के लिए भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ मौजूद है। हमारे साथ ठेकेदार हैं जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। सर, आप पार्किंग की पूरी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है जी। किस प्रकार की विवाद की स्थिति हो रही है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? मेरा नाम अंशु प्रसाद है, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। 16 मार्च 2024 से मैंने ये ठेका लिया है। उसके बाद 2024 में? हाँ, इसी 2024 से मैंने लिया। तब से निरंतर कोशिश कर रहा हूँ कि पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे करके, लेकिन कुछ लोग जो है मानते ही नहीं हैं और रोड के उस तरफ गाड़ियाँ खड़ा करते हैं। उनको चालानी कार्रवाई बराबर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाती रहती है, निरंतर की जाती है, उसके बाद भी नहीं मानते। हमारे यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 के मुकेश अग्रवाल जी। ये निरंतर जब से मैंने ठेका लिया उसके बाद से मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप मेरे को 10,000 रुपये हफ्ता या फिर 50,000 रुपये महीना ऐसे करके मुझे पैसा दे। मैं बोला मैं किस बात का पैसा आपको दूं? तो बोले नहीं, आप यहाँ ठेका लिए हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा करके ऐसे मेरे को निरंतर परेशान कर रहे हैं। मैं बोला भैया मैं तो पैसा नहीं दे पाऊंगा। ठेका एक विधिवत नियम के तहत लिया होगा? जी। ऐसा तो नहीं है कहीं जुगाड़ किया या कुछ नहीं। तो फिर तो ऐसी बातें क्यों निकल कर सामने? क्योंकि उनके क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इसीलिए। अच्छा, अगर उनके क्षेत्र में काम करना है तो देना पड़ेगा करके। जबकि एक भाजपा कार्यकर्ता मैं भी हूँ और वो भी भाजपा के पार्षद है। मैंने अपने स्थानीय विधायक जो हैं उनको से भी शिकायत की थी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं बराबर आपको न्याय दिलाऊंगा करके, और पूरा भरोसा दिलाया है उन्होंने मेरे को कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। और बार बार आके हमारे को कि आप लोग बाहर पर्ची काटते हैं, बाहर गाड़ी आप लोग लगाते हैं, हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाहर जो पार्किंग होती है उसमें कोई पर्ची नहीं कटती? कोई पर्ची नहीं कटती। पार्किंग को लेके एक और सवाल करना चाहूँगा क्योंकि कई जगह हम जाते हैं, चाहे वो अलग अलग विभिन्न स्थानों पे हो, वहाँ पार्किंग वालों के ऊपर एक आरोप लगता है कि अवैध वसूली की जाती है। मगर मतलब 10 रुपए की चीज़ है तो वहाँ 15 रुपए लिया जाता है। मतलब पर्ची में 10 रुपए लिखा है लेकिन लिया 15 रुपए जाता है। ऐसी कुछ शिकायत यहाँ से? ऐसा कोई शिकायत हमारे यहाँ से नहीं है। सामने रेट लिखा हुआ है, 25 रुपए है, 60 रुपए है, 15 रुपए है, 30 रुपए है। वो रेट निर्धारित है एकदम नियम के तहत। नियम के तहत पूरा दिया जाता है उसको। आपका कहना ये है कि आप नियम विरुद्ध जाके कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, नियम विरुद्ध जाके कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। जो नियमावली हमको मिली है उसको फॉलो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, बराबर यातायात नियमों को फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पीछे हम बराबर अनाउंसमेंट भी कराते रहते हैं यातायात को लेके कि आप अपनी गाड़ियों को विधिवत पार्किंग में लगाइए करके। ये सारा चीज़ हम निरंतर कर रहे हैं। हमारे तरफ से 4 लड़के अपने वेतन में हम लोग वेतन देते हैं और 4 लड़के हम रोड पे लगा के रखें कि आप लोग गाड़ी अंदर रखिए करके। अब कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ विवाद करते हैं, तो विवाद तो उनसे नहीं कर सकते ना। जो ट्रैफिक वाले इस बात की पुष्टि है कि अगर जो कोई बाहर गाड़ी लगाते हैं अपनी मर्जी से, उनसे मतलब यहाँ की कोई पर्ची लेके नहीं काटी जाती, कोई पैसा वसूली नहीं? बिल्कुल नहीं किया जाता, वो बिल्कुल नहीं किया जाता। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मुकेश अग्रवाल जी पार्षद हैं, उनका आपसे कोई पर्सनली झगड़ा या कुछ विवाद है तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? अब वो आपसे सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? वो पैसे को लेकर है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं पार्षद हूँ तो मेरे को पैसा चाहिए। बिल्कुल। मैं पार्षद हूँ तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा। कब आपसे पैसे की डिमांड की गई थी? ये हमेशा है, निरंतर वो 1.5 महीने से आके मेरे को डिमांड कर ही रहे हैं। वो मेरे द्वारा हमेशा मना किया गया है उनको, क्योंकि मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, तो पैसा दूंगा भी नहीं मैं। और किस बात का पैसा दूँ उनको मैं? और पार्षद होने का पैसा तो दूंगा नहीं मैं उनको कि आप पार्षद हैं तो आप मैं यहाँ काम करूँगा तो आपको ला के पैसा दूँगा, ये नहीं हो पाएगा मेरे से।
और आज एकदम परेशान हो गए मेरे स्टाफ, महिला कर्मचारी आप देख रहे होंगे। इस चीज़ को लेकर आपने कहीं शिकायत या कुछ हाँ, की है? थाने में शिकायत की है मैंने, स्मृति नगर चौकी में। साहब ने भी, चौकी प्रभारी ने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं FIR के लिए गया था कि FIR इसमें दर्ज करे, तो वो बोला मैं बराबर जांच करके जो भी होगा इसमें न्याय दिलाएंगे। अगर वो सामने वाला पार्षद जो गलत अगर पाए गए, आपके आरोप सिद्ध होते हैं, तो उसमें कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी करके मेरे को विधायक महोदय ने भी बोला है कि आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई करेंगे करके, और चौकी प्रभारी ने भी मेरे को बोला है कि हम बराबर कार्रवाई करेंगे उस पर। तो ये एक पक्ष है जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसी के साथ दूसरा पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से पूरी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। क्योंकि वार्ड 2 के पार्षद है, भाजपा पार्षद हैं, और मुकेश अग्रवाल, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं पैसे की डिमांड करने के लिए, घूसखोरी के लिए। अब ये बात कितनी सच है, ये जांच का विषय है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्यों विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। हमारे साथ पार्षद मुकेश अग्रवाल मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा विवाद है और यहाँ इस मॉल में क्यों पार्किंग को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है? विवाद किसी भी प्रकार का नहीं है। हमारी एक सिंपल सी मांग है मात्र कि जो MR 24 रोड है, जो मॉल चौक से लेकर सूर्यविहार के गेट के अंदर से होते हुए गुजरती है, उस पर गाड़ियों को पार्क करा दिया जाता है। दोनों साइड में आप अभी भी देख सकते हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जो रोड से 5-7 फीट आगे हैं, रस्सी बांधी गई है, और उसके बाद कार पार्क करा दी जाती है। सूर्यविहार कॉलोनी के जो लोग हैं, उनको आने जाने में भारी समस्याओं का दिक्कत होता है। इस बात को हम लोग लगातार 2 साल से उठा रहे हैं। कई बार निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को लगातार हम शिकायत करते रहे, आवेदन निवेदन करते रहे कि भैया इस पर कार्रवाई कराइए, और जो सूर्यविहार के पीछे जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको आवागमन में दिक्कत होती है, उनको इस मतलब उनके साथ एक न्याय किया जाए। किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही थी। तब जाके मैंने, अभी पिछले रविवार की बात है, कॉलोनी के अंदर से कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया निकलने की तक की जगह नहीं है, गेट के पास हम अंदर कैद हो गए, इस टाइप की पार्किंग करा दी गई है। मैं आया, ट्रैफिक DSP साहब से निवेदन किया, उन्होंने बल भेजा, कुछ का ऑनलाइन चालान भी काटा गया। इसी बात को लेते हुए हमने डिसाइड किया कि अब जब इतने दिन से हम निवेदन कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो हमने 15 तारीख को सबको सूचनार्थ किया कि अगर शनिवार रविवार यही स्थिति बनेगी तो हम धरने पे बैठेंगे। प्रत्येक शनिवार और रविवार को हम आएंगे और चेक होगा, और अगर ये स्थिति रहेगी तो हम धरने पे बैठेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ठेकेदार से भी बात करने का प्रयास किया, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्षद द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, 10,000 रुपये हफ्ता, नहीं तो 50,000 रुपये महीना। ये इस प्रकार के आरोप आप पे लग रहे हैं। ये उनके बयान खुद अलग अलग हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने जो बयान दिया था, उसमें 10,000 रुपये महीने की बात किए थे। आपके माध्यम से वो 10,000 रुपये हफ्ता और 50,000 रुपये महीने पे आ गए। हमारे माइक ID में ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ बोली है वो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने दूसरे, अभी जो थोड़ी देर पहले अपनी एक बाइट दी थी, उसमें 10,000 रुपये महीने की बात की थी। अभी आपको 10,000 हफ्ता और 50,000 रुपये महीने की बात कर रहे हैं, है ना। हमारी उनसे कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था, और उन्होंने आरोप लगाया है। हम तो बोलते हैं आप सिद्ध कर दीजिए कि पैसे की डिमांड हुई है। पैसे की हमने जो भी डिमांड की है, पैसे की है, वो दारू का नाम भी लिए हैं, दारू की डिमांड की, आप प्रूफ तो करिए। जो भी आरोप आप पे लगा रहे हैं, अगर सबूत के साथ आते हैं तो मानने के लिए तैयार हैं। हम मानने को तैयार है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्मृति नगर चौकी में जाकर आवेदन भी देकर आए हैं इस बात को लेकर। तो एक और साफ तौर पर कहना है कि वो सिर्फ मुकेश अग्रवाल जो है वो पार्षद होने का धौस दिखा रहे हैं कि उनके इलाके में अगर काम करना है तो पैसा देना ही होगा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो अभी ठेका लिया है, ये 16 मार्च 2024 से लिया है, और मैं 2022 से इस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये बोल ही नहीं सकते कि मेरे आने के बाद ये पैसा मांग रहे हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने बताया है मैं पैसा मांग रहा हूँ, ये प्रूफ कर दें। और साथ सभी मीडिया साथियों के सामने चौकी में इन्होंने आवेदन दिया है, मेरी छवि इन्होंने धूमिल की है। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा करूँगा, इनको कोर्ट में घसीटूँगा। मतलब आप अपने तरफ से आश्वस्त हैं कि आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है, तो किसी बात के डर का विषय ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, एक रत्ती भर भी इसमें सच्चाई नहीं है। हम तो खुद बोल रहे हैं प्रूफ कर दें। पहले उन्होंने एक बाइट में कहा हमारे पास व्हाट्सअप में है, फिर बोले मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शनिवार और रविवार को हम इस सर्विस रोड पे गाड़ी का पार्किंग कराते हैं और पैसा काटते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि एक निगम के अधिकारी, उन्होंने मौखिक हमको सहमति दी है शनिवार रविवार के लिए, किस अधिकारी ने दिया उसका नाम बता दिए। वो तो यहाँ तक बोल दिए कि हमने विधायक रिकेश सिंह जी से शिकायत की है, रिकेश सिंह जी ने बोला है हम आगे कार्रवाई कराएंगे। रिकेश सिंह जी क्या ये बात बोलेंगे? आपको लगता है? मैं बीजेपी का पार्षद हूँ। मुझे भी ये कहा कि रिकेश सिंह जी के पास, मतलब विधायक जी के पास जाके हमने शिकायत की थी कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जांच करके अगर गलत पाए गए तो कार्रवाई करूंगा। मेरा भी कहना है कि रिकेश सिंह जी भी इसकी जांच कराएं। ये सर्विस रोड है, वो MR रोड है, आप उस पर पार्किंग करा रहे हो, खाली प्लॉट पे पार्किंग करा रहे हो। भाई
आप जांच कराइए, आपका जहाँ पार्किंग है आप वहाँ पार्किंग कराइए, किसको समस्या जहाँ के लिए है? आपको टेंडर मिला हुआ है, जहाँ के लिए आपको नियम से बंधे हुए हैं। नियम, आप नियमतः पार्किंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको दिक्कत है ना हमारी अधिकार है कि हम उस पर कुछ बोल पाएंगे। हमारी बस इतनी सी मांग है कि बस रोड को और सर्विस रोड को खाली रखा जाए, सूर्य विहार के लोग हैं उनको निकलने में आसानी हो, आवागमन में आसानी है। तो ये पूरा मामला है कि एक पार्षद के ऊपर आरोप लग रहा है पैसे की मांग करने के लिए, और वो साफ तौर पर इस चीज़ से मना कर रहे हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर मैंने ऐसी मांग की है तो उसको प्रूफ करके दिखाएं, उसे सिद्ध करके दिखाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है, क्या किसके ऊपर लगे हुए आरोप सच साबित होते हैं और किसके ऊपर लगे हुए आरोप झूठ साबित होते हैं। इसके बाद क्या कुछ होता है बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। इस पार्किंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि भिलाई वासी हैं आप और आप भी लगातार यहाँ की पार्किंग से अवगत हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि किस बात में सच्चाई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, बाहर अवैध पार्किंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है। पार्किंग रोकने के लिए आप लोग को देख रहा होगा, हर तरह सामने नो पार्किंग के बोर्ड, यहाँ तक लोग ज़बरदस्ती करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ रस्सी बंधवा दी कि लोग ज़बरदस्ती खड़ा करके रह जाए। फिर भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी दादागिरी से खड़ा करके चले जाते हैं। उसके लिए मैंने पुलिस प्रशासन को लिख के भी दे दिया है कि जो बाहर गाड़ी खड़ी पाए आप उसको बेहिचक उठा ले जा सकते हैं। उसकी तरफ से मॉल कोई जिम्मेदारी नहीं, मॉल केवल इस काली बाउंड्री के अंदर जिम्मेदारी लेगा, इसके बाहर कुछ नहीं लेगा। पार्षद का कहना है कि 2022 से वो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बाहर में पार्किंग होती है और उससे पार्किंग के जो संचालक हैं वो भी वसूली करते हैं, मतलब पर्ची काटी जाती है। नहीं, ये सरासर गलत है। बाहर कोई भी पार्किंग पर्ची नहीं काटी जाती। जो भी पर्ची कटती है पार्किंग अंदर कटती है, बाहर एक भी पर्चियाँ नहीं कटती हैं। बाहर की जो भी गाड़ियाँ, मैं अभी भी खुल के बोलता हूँ, बाहर कोई भी गाड़ी खड़ी मिले पुलिस को पूरा अधिकार है कि उठा के लेके चली जाए, उसमें बाल प्रशासन पूरा साथ देगा।